हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। BEDS कोर्स कोड है आपका। आप सभी इसे ध्यान से सीखेंगे। इस कोड का पहला पेपर है और पहले पेपर में हम हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपको सेकंड और थर्ड पेपर में नहीं मिलती। चलिए क्लियर करते हैं अपने कुछ ऐसे डाउट्स को जो शायद हर एक स्टूडेंट के कॉमन रहते हैं। पहले आप ये जानेंगे ये कोड किस चीज़ का है और कैसा इसमें पेपर आता है। जैसे बात करूँ BEDS 004, ये आपका कोर्स कोड है और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगा है क्या चीज़, सर्टिफिकेट या प्रोग्राम इन वैल्यू एजुकेशन या डिप्लोमा। आप सभी इग्नू से कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। इग्नू इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी कराता है। उन्हीं में से एक है BEDS 004, जिसका क्वेश्चन पेपर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है आपको क्लियर कराऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। जैसे 3 घंटे का समय मिलता है आपको इस पेपर को करने के लिए, ठीक। और उसके बाद किस मीडियम में होता है, जब आपने लिया है तो आपको पता ही होगा इंग्लिश मीडियम में होता है या हिंदी मीडियम में। और 70 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, मतलब 70 नंबर का होता है। 3 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। बात करूँ कि ये जो आप पेपर देख रहे हो ये दिसंबर 2023 का मीन्स लेटेस्ट पेपर है। ऐसा नहीं है कि आपको 1947 का पेपर दिखा रहे हैं। तो ज़्यादा पुराने पेपर ना देखा करें, टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन लिखी है जिसे आप नहीं पढ़ते। ऑल क्वेश्चंस आंसर ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। मीन्स इस लाइन का मतलब है हर पर्सन के या हर क्वेश्चन के आंसर लिखने पर आपको सेम नंबर मिलने वाले हैं, जैसा इस लाइन में लिखा है, ठीक। सिवाय एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिवाय क्वेश्चन नंबर 3 या एक्सेप्ट के अलावा होता है इसमें चॉइस वाला। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, व्हाट इज इंक्लूजन व्हाट इज इंक्लूजन, व्हाई इज देयर ए नीड फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर्स इन इंक्लूजन, ठीक। लाइक आपने सुना होगा इंक्लूजन मतलब किसी चीज को किसी चीज में जोड़ना या कनेक्ट करना, ठीक है। तो शिक्षा में किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं लाइक व्हाट इज इंक्लूजन एंड व्हाई देयर इज नीड फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन। लाइक शिक्षा में आप सभी को पता है एजुकेशन अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समाये हुए कनेक्ट करे हुए है। तो यही पूछ रहा है डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ टीचर्स इंक्लूजन। तो एक अध्यापक का इसमें क्या रोल होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। बात करूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट इज काउंसलिंग एंड व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलिंग फॉर पेरेंट्स फॉर चिल्ड्रन। काउंसलिंग का मतलब आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा करियर काउंसलिंग करते हैं लोग, अलग अलग आप इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाते हो, आपके पास फोन भी आते होंगे। इसमें क्या होता है, काउंसलिंग में कुछ चीज़ों के बारे में जाना जाता है। आपका नाम क्या, आपकी उम्र क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ें XYZ जानी जाती है। और इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे बच्चा किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। काउंसलिंग कई तरीके की होती हैं, एक होती है नॉर्मल, एजुकेशनल, है ना, साइकोलॉजिकल। तो आपसे जो पूछा है वो अलग चीज़ है। इसमें जो काउंसलिंग पूछी है वो पूछा है जैसे टीचर कभी स्टूडेंट से बात करता है। आप सभी PTM में गए होंगे, पेरेंट्स एंड टीचर मीटिंग, जिसे PTM कहते थे हम बचपन में, है ना, पेरेंट्स मीटिंग। व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलिंग फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स वाले बच्चे कौन से होते हैं, पहले तो ये देखो, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक तो होता है नॉर्मल चाइल्ड, जिसे मैं डिनोट करूंगा NC से। एक होता है SC का मतलब है शेड्यूल कास्ट नहीं है, स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड कौन सा होता है, देखो मैं आप सभी को नॉर्मल दिख रहा हूँ, लेकिन जो व्यक्ति आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी तरह से थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आपको दिख रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट या हमारा सिस्टम उसे स्पेशल स्टूडेंट की कैटेगरी में डालता है। यहाँ पर मेरे को आपको आई थिंक इसे करना चाहिए था NS, स्पेशल स्टूडेंट एंड आपका नॉर्मल स्टूडेंट एंड स्पेशल स्टूडेंट। तो यहाँ पर यही फर्क होता है। जैसे मान के चलो किसी भाई के या किसी दोस्त के पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, है ना। जैसे आपने वो देखी होगी, आई थिंक कोई मिल गया मूवी देखी होगी, तो ऋतिक रोशन को उसमें आप स्पेशल स्टूडेंट कह सकते हो। और एक और बात बताऊँ, आपने हिच की मूवी भी देखी होगी, और लास्ट आपकी तारे ज़मीं पे, तो वो सारे स्पेशल स्टूडेंट होते हैं। उनको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिन कामों को एक आम इंसान आसानी से कर लेता है, स्पेशल चाइल्ड उन्हें करने में थोड़ा बहुत हिचकिचाते या नहीं कर पाते। तो कुछ तो इसमें से ऐसे होते हैं जिनको ठीक किया जा सकता है, कुछ को नहीं। डिटेल में आपको क्लास में पता लगेगी। बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट इज लाइफ स्किल्स। व्हाट इज लाइफ स्किल्स, डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ स्किल्स, एक्सप्लेन हाउ लाइफ स्किल्स कैन इंटीग्रेटेड विद एजुकेशन। लाइफ स्किल्स क्या होती है, आपको लाइफ में कोई ना कोई स्किल सीखनी पड़ती है। अभी की बात करूं, स्किल का टाइम है, आप कोई भी डिग्री कर लें, डिप्लोमा कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल ही नहीं है, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप देखते हो बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है। तो लाइफ स्किल यहाँ पर कुछ होती है, जैसे कि एक होता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है,
है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 4-5 मतलब की होती तो अपने आप में आई थिंक 9 से 11 है, पेपर में आपको 2 से 3 लिखनी पड़ेंगी और वो आपको ये बताना है ये एजुकेशन से कैसे कनेक्टेड है। भाई एकदम बेतुका क्वेश्चन है, जब तुम पढ़ोगे लिखोगे ही नहीं तो ये बताओ लाइफ स्किल कौन सिखाएगा तुम्हें, तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नर्चर, ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, नेचर और नर्चर, इसमें मैं यहाँ से नहीं समझा सकता। एक्सप्लेन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड नर्चर, और देखो आ भी गया, इसका मतलब आसान से समझा, तो एक तो होता है आपका प्रकृति जिसकी इंग्लिश होती है नेचर, एक होता है आपका नर्चर जिसे कहते हैं पोषण। तो कुल मिलाकर किसी भी चीज के डेवलपमेंट में 2 चीजों का योगदान होता है, एक तो होता है नेचर का, मान के चलिए आप जिस जगह पैदा हुए वो जगह अच्छी खासी है, ताजी हवा है, पेड़ पौधे हैं, खाने के लिए सब एकदम ऑथेंटिक है ना, तो आप नॉर्मली तंदुरुस्त होगे, पहलवान बनोगे। और एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर सारी चीजें, दिल्ली के लोगों को ले लो, सारी चीजें पॉल्यूटेड है, तो यहाँ के लोग कमजोर, पीले और थोड़े दुबले दुबले से ही आपको मिलेंगे। तो नेचर एक बहुत बड़ा योगदान देता है। और नर्चर क्या है, नर्चर होता है आप जहां पे भी रह रहे हो वहां पर आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम मिले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, आइडेंटिफाई वन टीवी प्रोग्राम, आइडेंटिफाई वन टीवी प्रोग्राम। टीवी प्रोग्राम आप सभी देखते होंगे, साथ ही साथ निभाना, दिए और बाती, है ना, कसौटी जिंदगी की, कुमकुम, XYZ आपने कोई ना कोई देखे होंगे, जय जय संतोषीमा। Identify one TV program and write an essay on how that TV program has helped developing values and important, I think, imparted morals। हम सभी ने देखा है बचपन में हमारे पास जीके या मॉरल साइंस, मॉरल एक सब्जेक्ट होता था जिसमें ऐसे मिलता था, एग्जाम्पल के लिए लालच बुरी बला है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, लालची कुत्ता, है ना, लालची लोमड़ी, चालाक कौआ। तो ये सारी कहानी हमें लाइन में ऐसे लिख के खत्म होती थी, लालच बुरी बला है, परिश्रमी सफलता की कुंजी है, अंगूर खट्टे थे। ये सारा ऐसा कोई प्रोग्राम आपको लेना है, फिर उसमें से बताना है उस प्रोग्राम पे रिपोर्ट लिखने के बाद क्या मॉरल वैल्यू आपको उसमें से मिली, तो यह आपको यहाँ पर बताना है। इसी के अपोजिट, लाइक आइडेंटिफाई द सोशल मालेशियस एविल्स विच आर प्रोमिनेंट इन अवर सोसाइटी, राइट अ रिपोर्ट। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमारी सोसाइटी में होती हैं जो सही नहीं है, ठीक है, और उनको ठीक किया जाना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, आप उन्हें यहाँ पर उनके बारे में एक रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करेंगे। बात करूं क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, बताओ, लेकिन कहने को 3 थे, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिली है। तो इसी तरह की इसकी वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।